जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर गुरु जी की कृपा से हुक्म हुआ है कि मैं आज सत्संग करूं। संगत जी, जैसे मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि कैसे एक दुकान से मैं समोसा प्रसाद महाराज के आगे चढ़ाने के लिए ले आया था, और महाराज ने उसके बारे में हमें बताया था कि उसका आने वाला समय बहुत दर्दनाक है। संगत जी, ये विज़न मेरी आंटी को आया था, तो उसका उपाय भी महाराज ने मेरी आंटी को बताया था। मैंने वैसे ही उस दुकानदार के पास जाके इसके बारे में सविस्तार बताया भी था, लेकिन वो उस वक़्त इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। और वो उसके आने वाले समय के बाद जब उसका पता चला कि वो वाक़ई बहुत बीमार है और उसको चोट आई है, वो उठ नहीं सकता है, उसके चूल्हे की हड्डियाँ टूटी हैं और वो बिस्तर पे करीबन 1 साल से ज़्यादा वो रहा है। थोड़े दिनों पहले ही मैं पुणे समोसा प्रसाद चढ़ाने के लिए उसकी दुकान पे फिर गया। देखा तो वो वहाँ बैठा था। तो मैंने उसको उसको पूछना चाहा। इससे पहले ही वो बोल पड़े कि मैं गिर गया था, मेरा बुरा हाल हुआ, और जब मैं अमृतसर में हॉस्पिटल में था तो मुझे आपकी याद आई और आपके कहे हुए शब्द मेरे दिमाग में गूंजे कि ऐसा उन्होंने कहा था कि एक दिन आप गिरोगे। ऐसा मुझे मेरे प्रभु ने बताया है। आपकी दुकान से समोसा प्रसाद लेके गया था, तो आपके ऊपर कृपा करने के लिए प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा था। मेरे साथ प्रभु आए होंगे, ये मुझे यकीन है, लेकिन वो उस वक़्त ना तो समझ पाए, ना मान पाए। बाद में उन्होंने ये विस्तार में बताया कि मैं बहुत परेशानी में गुज़रा, मेरा बुरा हाल हुआ। काश मैं आपकी बात मान जाता और आपके कहे पे मैं अमल करता। आजकल मैं रोज़ नींबू निचोड़-निचोड़ के पानी में पीता हूँ। यही उपाय महाराज ने उसको बताया था, जो मैंने उसको कहा था कि आप ऐसा करें, आप गिरने वाले हैं, आपको चोट बहुत भयंकर लगने वाली है, हो सकता है आपको हार्ट अटैक आने वाला हो सकता है आप कहीं और आपको कोई और परेशानी हो। आप एक काम करें, इसका उपाय है कि आप नींबू पानी में निचोड़ के और महाराज का नाम लेके पी जाएँ। आपका आने वाला कल जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने थे। पूरे 1 डेढ़ साल बाद उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मेरा धन्यवाद किया कि आपने मुझे बताया था, मैं नहीं माना, लेकिन फिर भी आपके प्रभु ने मेरी जान
बख्शी है। मेरे परिवार को मेरा सहारा था और वो दोबारा मैं अब आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ रहा हूँ और अपने काम पर लग रहा हूँ। संगत जी, महाराज की कृपा कब किस पर किस तरह से हो जाए ये तो महाराज ही जानते हैं। मेरे गुरु महाराज का लाख लाख शुक्राना। महाराज सबके दुख दूर करते हैं। संगत जी, मैं तो इतना भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। मेरा परिवार महाराज के चरणों से जुड़ा है, वो भी महाराज की कृपा से ही, उनकी इजाज़त से ही। उनकी बिना इजाज़त के कुछ भी नहीं संभव है। सब उनकी कृपा से ही चलता है। वही चलाते हैं, वही काम करते हैं, वही सारे रास्ते दिखाते हैं। उन रास्तों से पार भी वही कराते हैं। मेरे महाराज का लाख लाख शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको पिछले सत्संग में बता रहा था कि मेरा ज्ञान खंड महाराज ने खोला है। मैं उसकी छोटी सी झलक आपको बताता हूँ। हम पिछले जन्मों में जो कर्म करते आते हैं, उन्हीं कर्मों का लेखा जोखा अगले कर्मों में हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करके आए तो आगे समय बीतने पर हमें उसका अच्छा फल बहुत लंबे समय तक मिलता है। और अगर हम बुरे कर्म करते आए तो अगले जन्मों में हमें दोबारा जन्म लेके वो बुरे कर्म भुगतने पड़ते हैं। जितना समय पिछले जन्म से अगले जन्म तक लगेगा, उतना समय से कई गुना वो पाप भी बढ़ जाता है, वो बुरा कर्म भी बढ़ जाता है। ऐसे ही अच्छा कर्म बढ़ता है, ऐसे ही बुरा कर्म बढ़ता है। ये उस प्रभु की थ्योरी है जो उन्होंने मुझे बताई है कि हम जन्म दर जन्म लेते आते हैं। कभी किस जन्म में, किस रूप में, किस शरीर में हमारी आत्मा जाती है और उसके अनुसार ही हमें आगे का कर्म भुगतना पड़ता है। पीछे का जो आता है वो भी साथ में हम उठाए होते हैं। जो अदृश्य टोकरी के रूप में है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारे साथ वो भी चलता है। और वो भुगतने के लिए अगर एक जन्म लगता है तो वहाँ तक वो कवर हो जाए तो ऐसा हो जाता है, नहीं तो वो अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होता है। ऐसे ही हमारे कर्म की टोकरियाँ जो है, हम हर जन्म में बुरा अच्छा करते जाते हैं और उससे हमें हमारे उन टोकरियों में वो कर्म भरते जाते हैं और वो हमें भुगतान करना पड़ता है। और इसी तरह जन्म दर जन्म ये आत्मा लेती जाती है और उसको भुगतान करते रहना पड़ता है। लेकिन जब महाराज की कृपा होती है, जब महाराज के चरणों से हम जुड़ते हैं, पूर्ण सरेंडर करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं महाराज के चरणों में, एक ऐसा अटूट विश्वास हम उन पर करते हैं, कोई हमें किसी चीज़ की भी चिंता नहीं होनी चाहिए। हम महाराज पे छोड़ दें, महाराज आप ही हैं, आपने लाया है, आपने अपने तक पहुंचाया है, अब हम आपके चरणों को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। मेरा एक ही भगवान मेरे गुरु जी, मैं और कहीं ना देखूं, ना मैं कहीं और विचलित हूँ। जो करना आपने करना, जैसा करना आपने करना, मैं चल चुका हूँ रास्ते पे, महाराज पार आपने लगाना है। ऐसा समर्पण हमें अंदर से होना चाहिए, तभी महाराज अंग संग रहते हैं। और वो इतने पिछले जन्मों के जो कर्म हैं हमारे, जो भी बुरे हैं, वो हमें भुगताने में मिनटों में ही वो भुगता देते हैं। उसको समय नहीं लगाते हैं, साथ में होके वो उसको पार करा देते हैं, जिससे कि हमारे अच्छे कर्म जो है वो हम यहाँ भुगत के उसके बाद हमारा कर्म ही कोई नहीं बचेगा, तो हमें अगला जन्म नहीं मिलेगा और हम महाराज के घर में जाएंगे। हमें
जमदूत नहीं लेने आएंगे संगत जी, हमें देवदूत लेने आएंगे और हम महाराज के चरणों से जुड़े महाराज के घर में इस शरीर को छोड़ के जाएंगे। ऐसा महाराज ने बताया है, जो एक ज्ञानखंड की छोटी सी कड़ी है जिसको समझने में आदमी को कई जन्म लग जाते हैं। मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ, महाराज ने ये मुझे इसी जन्म में बता दिया। उन्होंने मुझे बताया है कि बेटा, तुझे इस जन्म में जैसी एक्टिंग करने को मैंने दी है, उसको पूरे नित नेम से और इंटरेस्ट से और अच्छे कर्म करते हुए उस एक्टिंग को कर, ताकि तेरी फिल्म हिट हो, फ्लॉप ना हो। और इस जन्म में पुण्य, अच्छे कर्म, किसी का अच्छा सोचना, किसी को कष्ट नहीं देना, निंदा चुगली नहीं करना, तेरा हिस्सा कोई मार जाए, कोई लूट ले, कोई बात नहीं, उसको कुछ नहीं कहना, तुम मुझे कहना, मेरे से बताना, मैं उसको देखूंगा। इसमें भी हमें अच्छा कर्म ही करने को सिखाया गया, जो महाराज ने बताया है। ऐसी चीज़ के लिए सब्र नाम की चाबी हमें चाहिए, जो महाराज ने मुझे दी है। मैंने बहुत सब्र करी है, मैं आगे भी करता हूँ। कईयों ने धोखे दिए, रिश्तों ने नाते तोड़े, अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने हमें जब चाहा पकड़ा, जब स्वार्थ पूरा तो छोड़ा। ऐसी इस दुनिया में हमने स्थिति देखी है। लेकिन हमें प्रभु के साथ जुड़ के कोई चिंता नहीं है। भगवान सारे मनोरथ अपने आप कर देते हैं, हम मन में ही सोचते हैं और वो काम हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम जानते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ऐसे अनेकों सत्संग मेरे साथ रोज घटते हैं। हर पल पल में वो बताते हैं कि देख, ये काम नहीं होने वाला था, ये हो गया। ये तो दुनियावी काम है संगत जी, असल ये घर हमारा नहीं है। इस धरती पे इंसान सोचता है कि हाय, मेरे को हार्ट अटैक ना हो, मैं एक्सरसाइज करूं, मैं दौड़ूं, मैं अपने आप को बचाऊं, जो असाध्य रोग है उनसे बचा रहूं, लंबा जीऊं। लेकिन जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। हमारे तो डॉक्टर भी महाराज हैं, हमारे आराध्य भी महाराज है, हमारे सब कुछ सखा, दोस्त, भाई, बहन, माता, पिता वही है और कोई नहीं है। वही ईष्ट है, वही सब कुछ है। तो ऐसा समर्पण हमें उन्होंने ही सिखाया है, जिसके रास्ते हम चल रहे हैं और महाराज की अपार कृपा हो रही है। संगत जी, हम अगर चाहें तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब महाराज की पूर्ण कृपा हम पर हो, फिर हमें कोई असाध्य रोग परेशान नहीं कर सकता। महाराज कब कौन सा रोग कैसे कहीं से निकाल दें शरीर से, वो वही जाने। उनकी लीला अपरंपार है, उनके तरीके नायाब हैं। उनको हम अपने दिमाग के लॉजिक से समझ नहीं सकते। जहाँ हमारा लॉजिक ख़त्म होता है, वहाँ महाराज की साइंस शुरू होती है। तो इसीलिए जो आपको परेशानी, चिंता, जैसा भी आपको समय आता है, आप महाराज के साथ उस बात को शेयर करें। महाराज के पास बैठे 24 घंटे में 2 मिनट ही महाराज के पास बैठ के उनको सारा अपना बीता समय पूरा उनको बता दें, महाराज मुझे ये कृपा है, महाराज ये है। लेकिन एक बात ज़रूर कहें, जैसे मैं कहता हूँ संगत जी, महाराज इस जन्म में जितना मर्जी नाच आप नचा लीजिए, जहाँ मर्जी मुझे भेज दीजिए, जो मर्जी कार्य करवा लीजिए। अंतिम समय मुझे आपके ही चरणों में लीन होना है, मुझे आपके ही घर में जाना है, मुझे और कहीं नहीं जाना। ये ईंट के सीमेंट के घर जो मैंने बनाए, ऐसे मनुष्य सोचता है, वो तो कई यहाँ बना के छोड़ गए, जो खंडहर में बने हुए हैं, जिसको लोग आज महलों के नाम से देखते होंगे, जानते होंगे। अरबों की संपत्ति उनके पास रही होगी, लेकिन आज
उनको वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, महलों को उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। हमारी आत्मा को जगाना बड़ा मुश्किल है। वो जग तभी सकती है, समझ तभी सकते हैं उसको, जब महाराज के चरणों से हम जुड़ते हैं। संगत जी, ये ज्ञान दर्शन, ये हमारा जो ज्ञान खंड है, वो महाराज ही खोले तो खुलता है। नहीं तो आदमी मोह माया के बंधन में ऐसा जुड़ता है, इस धरती से चिपका रहना चाहता है, कहता है एक बार मैं आ गया, इस धरती से मैं ना जाऊं। 150-200 साल पोते दोते सबका मैं उनकी आगे की जनरेशन को भी इंजॉय करता जाऊं, और फिर भी मैं ना जाऊं। किडनी चेंज करा लूं, हार्ट चेंज करा लूं, दिमाग चेंज करा लूं, टांगे चेंज करा लूं, क्या क्या ना जाने क्या क्या इंसान सोच बैठता है, लेकिन वो सांसें चेंज नहीं करा सकता जो ऊपर वाले ने जितनी दी हैं। बढ़ा भी वही सकता है और कम भी वही कर सकता है। यही प्रभु की लीला है। हमें कहाँ जन्म मिलेगा और कहाँ मौत होगी, ये प्रभु ही जानते हैं, क्योंकि उनके पास हमारा सारा एक्सरे है, और वो पिछले जन्मों के कर्मों के साथ जुड़ा हुआ हमारा आने वाला कल होता है, जो हमें नहीं पता भी कैसा होने वाला है। लेकिन वो महाराज सारा एक्सरे देख रहे हैं। जब उनके चरणों से हम जुड़ते हैं तो वही रक्षा करते हैं। वो देखते जाते हैं कि मेरे भगत के आगे ये दुविधा आने वाली है, पिछले 7वें या 6ठे जन्म में इससे गलती हुई थी, उसका इसको खामियाजा अब बादल के रूप में वो कर्म आ रहा है, इस पे बरसेगा और इसको खराब कर सकता है। तो वो खुद ही उसको बचाते हैं, उस भगत को बचाते हैं, अपने प्यारी संगत को बचाते हैं, बाईपास होकर निकाल देते हैं। तो ये उनकी लीला है, जो मैंने बड़ी भांति समझ ली है। इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, अपना कोई नहीं है। सारे रिश्ते नाते संगत जी हमारे लेने देने के संबंध से जुड़े हुए हैं। महाराज ने खुद कहा था, यहाँ किसी का कोई नहीं है। देख ली आपने दुनिया, ये सब बंधन जो है, ये लेने देने का संबंध है, जो पिछले कई जन्मों से चलता आ रहा है। किसी का लेना है, किसी का देना है, किसी से हमने प्यार रखा है, वो हमारे संग चलेगा। जो आत्मा हमारी निष्काम भाव से प्रभु के साथ जुड़ती है, तो उनके साथ जो जो परिवार, जो जो मनुष्य प्रभु के चरणों से जुड़ता है, संगत जी, वही ट्रू संगत होती है, जो गुरु जी अपने साथ रखते हैं। और वो इस जन्म के बाद कोई जन्म लेने ही नहीं देते। वो अपने धाम में उसको ले जाते हैं कि चल तेरी परेशानी ख़त्म, अब ऐश कर। ये प्रभु की लीला है, जो रियलिटी है, जो मैंने देखी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी। मेरी आंटी के इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जब जब प्रभु का हुक्म होता है सत्संग करके बताता हूँ। इसमें कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, क्योंकि मुझे बुरे कर्म कमाने ही नहीं हैं। मुझे अच्छे कर्म के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। जहाँ हो सके वहाँ कमा लूँ। पैसा तो हाथ की मैल है, ये तो प्रभु ऐसे ही दे जाते हैं, अनगिनत दे जाते हैं, कमी ही नहीं होने देते। कर्म जो है वो आदमी भूल जाता है कि मैं इसके पीछे क्या कर्म कर रहा हूँ। पैसे कमाने के लिए आदमी गलत कर्म करता है, सोचता है कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं होता, किसने देखा कल, आज जो है वही है। नहीं, अंत समय जो है उसके बारे में सोच के आत्मा को जरूर चिंता होगी, आत्मा जरूर घबराएगी। लेकिन जिसकी आत्मा जागी होगी वो कर्म करेगी ही नहीं बुरा, वो अच्छे कर्म की तरफ जाएगी, बुरे कर्म से परहेज करेगी और अपने इस अच्छे कर्म को वो इकट्ठा करती जाएगी। संगत जी, जब हम अच्छे कर्म करते जाते हैं, मेरा कहने का मतलब है
अच्छे कर्म में हम किसी के लिए अच्छा सोचें, वो भी एक अच्छा कर्म है। किसी ने गाली आपको दी, आप उसको उसके एवज़ में गाली ना दे के सब्र करें, महाराज को कहें महाराज आप ही देख लेना, मैंने बुरा कर्म नहीं करना, वो भी एक अच्छा कर्म है। कुत्ते को रोटी बना के खिलाए, ना कि बची हुई रोटी दे, फर्क है। कर्म अच्छा बना के खिलाना, कर्म बुरा बची हुई फेंकना, बची हुई उसको देना। ऐसे ही चिड़िया को दाना डालना, ऐसे ही अपनी प्यारी संगत को जय गुरु जी बोलना। अनगिनत काम हैं, अनगिनत तरीके हैं जिनसे हम कर्म कमा सकते हैं। कुछ ना दें किसी को, बस इतनी दुआ ही कर दें, किसी को बुरा देखें, किसी को बेचारे को परेशानी में देखें, महाराज को कहें महाराज इसकी चिंता दूर कर देना, पता नहीं ये कितने बुरे कर्म करके पीछे से आया है, महाराज आप ही देखना, वो भी एक अच्छा कर्म है संगत जी। तो संगत जी ज्ञान खंड की बात हो रही थी। ज्ञान खंड का ये पहला पाठ यही है कि हम अपने आप को पहचाने, हम यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा असली कार्य क्या है। हमारा ये दुनियावी कार्य असली कार्य नहीं है, ये हम एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे भी हम अच्छे कर्म कमाएंगे, यही सोच रख के हमें अपना कार्य करना है। अपने परिवार को देखना, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय को इज्जत सी रोटी खाना, महाराज की कृपा तभी बनेगी। तो संगत जी मैं कह रहा था, मेरी आंटी का ये चैनल जो है, इस पे आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिससे कि मैं कहूँ कि हमें पैसा कमाना है, नहीं। ये इसीलिए बनाया है मेरी आंटी ने, ताकि महाराज की ब्लेसिंग्स जो बांटने से बढ़ती है और रिफंड में आती है, वापस मिलती है, हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप इस सत्संग को सुनते हैं, उतनी ही ब्लेसिंग जैसे आपको मिलती है, हमें भी बार बार प्रभु की मिलती है। प्रभु बड़े खुश होते हैं। कोई दिन ऐसा, कोई रोटी ऐसी नहीं जिसमें महाराज के अक्स ओम नहीं होते। कोई ऐसा कार्य नहीं जिसमें महाराज की कृपा नहीं होती। कोई ऐसा समय नहीं जिसमें महाराज का सत्संग नहीं होता। संगत जी जरूरी नहीं कि सत्संग हम लोगों को बुला के बैठा के और क्राउड करके हम करें तो वो सत्संग है, ऐसा नहीं है। आप परिवार के 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य बैठ के महाराज का ध्यान करें, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे महाराज का सत्संग करें। सत्संग में महाराज के शब्द जो हैं वो चलाएं, महाराज को याद करें। मेन काम तो वही है। महाराज बहुत प्रसन्न होते हो, पता नहीं कितना वो दे जाते हैं, वो तो उनकी लीला है। जो वो कह जाते हैं कि जा मैंने तुझे ये दिया है, आदमी सोचता है पता नहीं मिला तो है नहीं, लेकिन ये नहीं पता महाराज की घड़ी और हमारी दुनियावी घड़ी में फ़र्क है। वो तीनों लोग नौखंड के स्वामी, जिनका घर उनसे भी ऊपर जगह पे है, जो महाराज ने मुझे भी बताया है। मेरे आने वाले कल, इस जन्म के बाद मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, वो सब महाराज ने दिखाया है। महाराज की अपार कृपा है। लेकिन वो मिलेगा तभी जब हम उनके दिखाए रास्ते पे सही तरीके से चलेंगे, बेस्ट एक्टिंग करेंगे यहाँ की, और उसमें कर्म कमाएंगे वहाँ के लिए, ताकि जो करेंसी उनके घर को जाने के लिए खर्च होगी, हमें वो इकट्ठी करनी है संगत जी। इसीलिए इस चैनल का यही मतलब है कि आपके साथ वो ट्रू फीलिंग जो महाराज हमें बताते हैं, जिसके साथ रूबरू हम रोज होते हैं, वो आप तक पहुँचाऊँ। ना जाने आप में कितने अच्छे कर्म किए हुई संगत है जिसको ये सुनने को मिलेगा। अगर वो इस चीज़ को समझ पाएँ तो उनकी ज़िंदगी में ना जाने कितनी तरक्की इस जन्म में हो जाएगी, और ना जाने कितने बुरे कर्म ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे।
ये महाराज ही जानते हैं। महाराज के सत्संग का मतलब ही यही है, पापों का अंत और पुण्य की शुरुआत। इसीलिए मेरे महाराज की अपार कृपा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। बस हमें एक ही कार्य करना है, पूर्ण समर्पण। कोई अंगूठी, कोई टेवा, कोई पंडित, कोई व्रत, कोई वहम, कुछ भी नहीं सोचें, न करें, आने ही ना दें अपनी सोच में। मंगलवार हो चाहे शनि हो, कपड़े धोने का डर ना हो, नाखून काटने का डर ना हो। घर से निकले बिल्ली काटे, नेवला काटे, चाहे शेर काटे, चाहे कुत्ता काटे रास्ता, अपना रास्ता बदलना नहीं है। जय गुरु जी बोलना है और निकल जाना है अपनी उस मंजिल की तरफ जिसको आपने तय करना है। देखिए महाराज कैसे आपका साथ देते हैं जब आप उन्हीं पे सब कुछ छोड़ देंगे संगत जी। फिर वही जाने, उन्होंने पार लगाना उनका काम है, उसमें हम कोई दखल नहीं देंगे। महाराज आपने जन्म दिया है, आपने अपने घर का रास्ता बताया है, आपने ही लेके जाना है। चाहे अगले क्षण ख़त्म कर दो, चाहे आप 100 साल मुझे ये दे दो, लेकिन मुझे आपकी याद हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहे, इस आत्मा को जगाती रहे, इस आत्मा के अंदर रहे, ये आत्मा आपके साथ जुड़ी रहे। यही असली मतलब है इस आत्मा का जो हमारे इस शरीर के अंदर चल रही है। संगत जी, जब ये शरीर से आत्मा निकलती है तो ये शरीर उस गाड़ी की तरह, उस वाहन की तरह होता है जिसमें इंसान चलाता है तो वो चलती है, दौड़ती है, लेकिन जब छोड़ता है तो वो डेड हो जाती है। वो चाहती है कि मुझे कोई अंदर बैठ के ड्राइव करे तो मैं चलूं। उसके साथ उस कार, उस वाहन को जब वो ड्राइवर चलाता है तो आप देखें वो रास्ते में किसी को टक्कर मारता है, जहाँ किसी से बच के निकलता है, जहाँ किसी को बचाता है। उसी जैसे हमारे शरीर के कर्म है जो हम करते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन इफेक्ट उस ड्राइवर पे होता है। गाड़ी का क्या है, उसकी चोट अंदर आत्मा तक, उस ड्राइवर तक आती है। ऐसे ही हमारी आत्मा इस शरीर से जुड़ी है, जो कर्म करवाती है और भुगतान भी करवाती है। और उसको भुगतने के लिए उस आत्मा को हर जन्म दर जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसका पीछे का बैलेंस ख़त्म नहीं होता संगत जी। जब तक वो बैलेंस ही ख़त्म नहीं होगा उसको जन्म लेने पड़ेंगे। यहाँ 100 साल आगे किसी और योनि में गया तो उसके अनुसार, उस शरीर के अनुसार जितनी तय की गई उम्र है वो लेनी पड़ेगी। उससे कम ज़्यादा जो भी उसके लिए लिखी हो उसको भुगतना पड़ेगा। आखिर कब तक भुगतेंगे? अगर आज भगवान का नाम हमें मिल गया है तो इसको हमें कैश नहीं करना है, इसको अपना रास्ते की रोशनी समझकर उसमें चलना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जो मंजिल हमारी महाराज के चरणों तक है, महाराज के धाम तक है। महाराज यहाँ आके यही बता के गए हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यही उनका ज्ञान खंड का पाठ जो है, ये शुरुआती दौर पर मुझे आपको बताना था, जो मैं आपको बता पाया हूँ। अगर कोई गलती मेरे से हुई हो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करें। जो बुलवाया है गुरु जी ही बुलवाते हैं। जो आशीर्वाद देना उन्होंने, उसके लिए मैं लाख लाख शुक्राना कहूँगा। महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगा सारी संगत की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए और उनके सुखद समय के लिए। मैं महाराज के आगे प्रार्थना करूँगा, महाराज सबको सुख दे, सबको अपने चरणों में स्थान दे, अपने चरणों से जुड़े रखने के लिए
हमें वो पावर दें कि हम आपके साथ जुड़े रहें और इस दुनिया में भी हम आनंदमय रहे और इस दुनिया के बाद आपके चरणों में लीन होके आपके धाम को जाएं, ताकि ये जन्म मरण के कष्ट से, दुख से हम मुक्त हों, जो हमें हर जन्म में झेलना पड़ता है। हमारे पापों को ख़त्म करवाएं प्रभु, जो पीछे किसी वजह से हमसे हो गए हों, पिछले जन्मों में हमसे नादानी में हो गए या जानबूझ के उस वक़्त कैसे हो गए हमें नहीं पता प्रभु। हर जन्म में हमारा मेमोरी कार्ड फॉर्मेट होके आता है, हमें पीछे का नहीं पता होता है, लेकिन महाराज आपके पास तो पूरी हमारी डिक्शनरी खुली है। पीछे क्या, कब, कैसे हुआ वो सब आप जानते हैं प्रभु। हमें उन दुखों से मुक्त करवाएं और हमसे जितना हो सके पुण्य, अच्छे कर्म वही हों, ताकि हम आपके चरणों से जुड़े रहें और आपके उस प्यार से आनंदमय रहें। जो कृपा आप कर रहे हैं हम पर, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, जो इस सांस से, इस शरीर की अंदर की आवाज़ से आपने अपना गुणगान करवाया है। मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मेरा रोम रोम धन्य हो गया। संगत जी, इसी के साथ मैं ये सत्संग समाप्त करना चाहूँगा। बस 2 शब्द प्रभु के चरणों में भेंट करना चाहता हूँ। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय मेरे प्यारे सतगुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।